स्पेशल रिपोर्ट में बात अब बीजेपी के 2019 के चुनाव से पहले की। जी हां, नए सहयोगियों की तलाश में जुटी है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं से की गई टिप्पणी से संकेत मिलता है कि भगवा पार्टी गठबंधन को लेकर बेहद गंभीर है। सत्तारूढ़ पार्टी जो कुछ महीने पहले तक अजेय दिखती थी, लोकसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक गठबंधन को बरकरार रखने का प्रयास करती दिख रही है, जबकि कुछ महीने पहले मोदी का फिर से चुना जाना निश्चित था और अब ये आसान नहीं है। अगर मोदी को बचाना है तो बीजेपी को नए सहयोगियों के अलावा एक नए नैरेटिव की जरूरत है। देखिए ये रिपोर्ट। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूं ही बम्पर सफलता नहीं मिली। इसमें सहयोगियों का समीकरण आधारित सहयोग भी अहम रहा। आम चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया। दरअसल बीजेपी का शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई राज्यों में सहयोगी पार्टियों पर भी नए पैतरे आजमाए। नतीजा ये रहा कि कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल जब एकजुट होने लगे हैं, मसलन नए संसद भवन के उद्घाटन का एक साथ 19 पार्टियों ने विरोध किया था। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में भी 1 दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ हैं। दक्षिण में अपना सबसे सुरक्षित किला कर्नाटक होने के बाद बीजेपी उन राज्यों के बारे में आशावादी नहीं हो सकती जहां उसकी जड़ें कमजोर हैं। इनमें से ज्यादातर दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं। यहां पर कांग्रेस को हटाकर क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हुई हैं और यही बीजेपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। फिलहाल बीजेपी की नई स्ट्रेटजी अपने आक्रामक विस्तारवादी एजेंडे को दरकिनार कर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको बता दें कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा था कि वो एनडीए में शामिल सहयोगी दलों को भरोसा दिलाएं कि बीजेपी अपने साथियों को पूरा मौका और सम्मान देती है। बीजेपी का ध्यान हमेशा से ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर केंद्रित रहा है और ये धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ सहज नहीं। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार जिन 19 पार्टियों ने किया, उनमें जेडीयू और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल थी। ये दोनों पार्टियां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रह चुकी हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को छोड़कर केंद्र में बीजेपी के पास कोई महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है जो राज्य स्तर पर खास फर्क डाल सके। 2024 में इन तीनों की चुनावी क्षमता पर भी सवालिया निशान है। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, वहीं सहयोगियों ने 50 सीटों पर सफलता पाई थी। इनमें भी जेडीयू और शिवसेना ने अकेले 34 सीटें जीती, यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता, जो अब बीजेपी की सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी है। इनमें से टीडीपी के साथ ही अकाली दल जैसी पार्टियां भी अपने बीजेपी की सहयोगी नहीं है। बीजेपी गठबंधन ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 31 सीटें जीती थीं, लेकिन 2019 में जेडीयू के साथ आने से संख्या 39 पहुंच गई थी। यानी जेडीयू के आने से बीजेपी को सीधे सीधे 8 सीटों का फायदा हुआ। जेडीयू अब बीजेपी से दूर जा चुकी है, वहीं एलजेपी दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एलजेपी के पशुपतिनाथ पारस अब रामविलास पासवान की जगह ले सकते हैं? वहीं पशुपतिनाथ पारस को रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर नए सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।